हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर के स्पोकन इंग्लिश क्लास की आज ये तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास में जो आज हम सीखेंगे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में वादा किया था कि हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्दों को सीखेंगे जो इंपॉर्टेंट शब्द आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और ये शब्द जो है आप जब तक नहीं सीखेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो इस तरीके से ये है कि कोई भी आदमी जब इंग्लिश बोलने चाहता है या कोई भी भाषा बोलने जाता है, विशेष प्रकार से हम लोग जब यहाँ इंग्लिश की बात करते हैं कि अगर आपको कोई चीज मांगनी हो, अगर आपको उस चीज की का नाम नहीं पता होगा तो आप वो चीज नहीं मांग सकते हैं। या फिर आप जाएंगे तो कहते हैं वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है, ऐसे बना रहता है, वैसे बना रहता है, ठीक ना। तो वो क्या होगा, तो उसको आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, तब तक तो वो दूसरे ग्राहक को देखने लगेगा। सपोज दैट आपको कोई ऐसी चीज लेनी जानी है, आप शॉप पे गए हैं जिसका आपको नाम नहीं पता है और आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जानते हैं, वो कैसा होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो जब तक आप उसका नाम नहीं जानेंगे तो आप जब तक उसको समझाएंगे दुकानदार, तब तो आप वो समझेगा नहीं, पता लगा वो दूसरे कस्टमर को देखने लगेगा। तो इसलिए वर्ड का सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप वर्ड सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी प्रकार से कुछ वर्ड हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो घरेलू चीजें हैं, तो वो आपको किस तरीके से आपको आपके दिमाग में फिट करें, जैसा उसको देखिए। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ज्यादा नहीं, सुनिए, बोलिए, याद कीजिए। ऐसा नहीं बैठ के रखिए, सुनिए, बोलिए, याद कीजिए। अब इसमें क्या आता है जरा देख लीजिए, बहुत आसान सी चीज है। सबसे पहला वर्ड आता है इसमें डोर, जिसे हिंदी में दरवाजा कहा जाता है। और इसका एक सेंटेंस जान लीजिए, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। दूसरा वर्ड आता है विंडो, खिड़की, या आपके घर से रिलेटेड है। विंडो जिसे खिड़की कहते हैं, जैसे ओपन द विंडो या शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो या खिड़की खोल दो। तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है बेड, क्या कहते हैं, बेड। ध्यान दीजिएगा, ऐसे इंग्लिश आएगी, बेड, जिस पर बिस्तर, जिस पे आप सोते हैं। आई स्लीप, देखिए यहां पे गलत है, इन द बेड होता है ना, इन द बेड होता है, इन द बेड। आगे देख लीजिए, आगे चलते हैं, पिलो, तकिया, दिस पिलो इज सॉफ्ट, पिलो, तकिया। अगला था ब्लैंकेट, कंबल, आई नीड अ ब्लैंकेट, मुझे एक ब्लैंकेट की, एक कंबल की आवश्यकता है। अगला वर्ड है लाइट, रोशनी, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ के माने होता है बुझाना, टर्न ऑफ द लाइट। नेक्स्ट है फैन, फैन मीन्स पंखा, जो हवा देता है। तो द फैन इज ऑन, द फैन इज ऑन। नेक्स्ट देख लीजिए, टेबल, मेज, कीप द बुक ऑन द टेबल। सेंटेंस में मैं बहुत सही लिया हूं, सीधा सीधा सेंटेंस है, कीप द बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट है चेयर, कुर्सी, सिट ऑन द चेयर। अगला वर्ड है क्लॉक, घड़ी, जो आपको टाइम बताता है। लुक एट द क्लॉक, घड़ी की तरफ देखो। तो इस तरीके से ये आपके कुछ वर्ड्स थे। फिर उसके बाद आगे आइए, हम लोग सेशन 2 में कुछ वर्ड्स को सीखते हैं। यहां पर आता है नंबर 1 है बुक, ये जो रिलेटेड है, मैंने बताया था कि डिफरेंट रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसको प्रैक्टिस टिप्स कर दिया है और इसको सेक्शन में बांट दिया है। ये स्कूल से रिलेटेड वोकैबुलरीज है, जो वर्ड्स है, वोकैबुलरी को कहता है वर्ड्स। तो ये इसमें सबसे पहले आता है बुक, किताब, दिस इज माई बुक। अगला वर्ड है नोटबुक, इसको कॉपी कहते हैं। राइट इन योर नोटबुक, जिसपे आप लोग लिखते हैं उसे नोटबुक कहा जाता है। पेन, ये है पेन, आई हैव अ ब्लू पेन। नेक्स्ट है पेंसिल, शार्पन योर पेंसिल, शार्पन माने छीलना या उसको बनाना। नेक्स्ट है इरेजर, रबर, आई लॉस्ट माई इरेजर, आई लॉस्ट माई इरेजर। नेक्स्ट है बैग, माई बैग इज हेवी, माई बैग इज हेवी। अगला है टीचर, शिक्षक या अध्यापक, द टीचर इज काइंड, द टीचर इज काइंड, टीचर दयालु है। स्टूडेंट, विद्यार्थी, आई एम अ स्टूडेंट।
नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड, राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। जैसे ये मेरा है, ये ना ब्लैक बोर्ड है ना व्हाइट बोर्ड है, बल्कि ये मेरा ये जो है स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, इसे स्मार्ट बोर्ड कहते हैं। पहले व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड चलता था, अब ज्यादातर व्हाइट बोर्ड हो गया है स्कूलों में, इसलिए ब्लैक बोर्ड को बहुत ज्यादा ये नहीं। ब्लैक बोर्ड की हिंदी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि मैं बहुत पहले जब क्लास 6 या 7th में पढ़ रहा था, तो एक हमारे भैया हैं, वो बाहर रहते हैं, तो जब वो आए तो मैंने इसको ब्लैक बोर्ड को हिंदी में जब बताया, इसको हिंदी में कहते हैं श्याम पट, इसको हिंदी में कहते हैं श्याम पट, है ना। इसकी हिंदी तो दोनों का यार ये तो नोटेबल हिंदी है, श्याम पट। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसको ब्लैक बोर्ड को श्याम पट कहते हैं। अगला देख लीजिए, क्लासरूम, कक्षा जिसमें बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं। आइए इसी से रिलेटेड कुछ फैमिली वोकैबुलरीज हैं, जो फैमिली रिलेटेड वोकैबुलरीज है, फैमिली रिलेटेड वर्ड्स हैं, इसको देख लेते हैं। नंबर 1 है फादर, पिता, माय फादर गोज टू वर्क। नेक्स्ट है मदर, माय मदर कुक्स फूड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रदर, भाई, आई हैव यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई है। नेक्स्ट है सिस्टर, बहन, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। अगला है ग्रैंडफादर, दादा या नाना, तो माई ग्रैंडफादर टेल्स स्टोरीज। अगला सेंटेंस आता है ग्रैंड मदर, दादी या नानी, आई लव माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी ग्रैंड मदर को प्यार करता हूं। नेक्स्ट है अंकल, चाचा, मामा, माई अंकल इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट है ऑन्ट, चाची या मामी, माई ऑन्ट इज वेरी नाइस। नेक्स्ट है सन, बेटा, ही इज देयर सन। अगला वर्ड है डॉटर, बेटी, सी इज अ स्वीट डॉटर, सी इज अ, हाँ स्वीट, चीनी वाली नहीं, ठीक ना। तो ये जो वर्ड्स थे, इन वर्ड को आप सीखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार जोड़िए। तो हमने आज जो है घर, स्कूल और परिवार से जुड़े 50 आसान इंग्लिश शब्द को सीखा है। तो इसी तरीके से इन शब्दों को रोजाना बोलचाल की भाषा में प्रयोग करें। ये 50 वर्ड बहुत हैं, है ना, तो इनका प्रयोग कीजिए और इनको जो है अपने जीवन में प्रयोग कीजिए, रोज डेली बातचीत में प्रयोग कीजिए, और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश मजबूत होती जाएगी। तो अगले वीडियो में हम डेली यूज वोकैबुलरी पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो किचन, फूड और जो है कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो है अपने कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या चाहिए, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।